इस धरती पे जन्म लिए हैं तो इस धरती पे सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो है हमारा सर्वाइवल। सर्वाइवल में सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है भोजन। भोजन जब मिल जाता है, भोजन की पूर्ति हो जाता है, तब फिर हमें आवास चाहिए, कपड़ा चाहिए, उसके बाद प्यार चाहिए। ये सब बात की बातें हैं, लेकिन सबसे पहला जो है से भोजन। तो लोगों के लिए समस्या है कि सबसे पहले हम पैसा कमाएं। पैसा कमाएंगे तभी हमें भोजन मिलेगा, सही से हम सुखमय जीवन जी पाएंगे। और हर कोई इस कंपटीशन में है कि हमारा जीवन जो है से बेहतर हो जाए। बेहतर करने की कोशिश में आदमी गलत काम कर बैठता है। अब एक लिमिट तक आपको सर्वाइवल के लिए यदि धन अर्जित कर लिए तो आदमी के अंदर लोभ और कंपटीशन इतना आ जाता है कि उसी में वो बर्बाद हो जाता है। कैसे? अब आप एक गाड़ी खरीद लिए, तब उसमें गाड़ी तो आपके काम बन रहा है, चल रहा है, 5 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, लेकिन वहाँ मॉडल आ गया, मॉडल। अभी एक दूसरा जो नया मॉडल आएगा वो खरीदेगा तो वो आपसे दिखाएगा कि हम बहुत तुमसे ज़्यादा हैं। तुम्हारा कौन सा मॉडल है गाड़ी का? जबकि गाड़ी, अब बताइए, आपकी गाड़ी से आपकी रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, लेकिन वहाँ आपका नीचता का भाव दिखा रहा है। आप तो सोचते थे कि हम गाड़ी वाले हैं तो हमारी इज्जत तो रहेगा, लेकिन वहाँ पे आप छोटा हो गए मॉडल के चक्कर में। हाँ? आपका घर अच्छा बना हुआ है, 1 फ्लोर का है, बहुत अच्छा से जी रहे हैं, लेकिन वही बगल में कोई आपका 2 मंजिला बना ले घर, तो आपका बेकार हो गया। मेरा घर सही नहीं है, उसका घर 2 मंजिल का है, बड़ा घर है। तो ये जो कंपैरेटिव जो है दृष्टिकोण, तुलनात्मक दृष्टिकोण जो है समाज में, यही हमारे दुख का कारण है। साधु संत हिमालय पे क्यों चले जाते थे? पहाड़ों पे। वहाँ पे उसको किसी से न कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, और न ही किसी वासना में आना है। वो अपने आप में ही सर्वोपरि होते थे। और बीच में आप समाज में रह के सोचेंगे कि हम ये चीज़ हासिल कर ले, तो संभव नहीं है। तो आज की ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ अर्जित कर लिया, फिर भी हम अपने आप को पीछे समझते हैं, सोचते हैं अभी तो कुछ किया ही नहीं है, हमारा तो मकसद है, हमारा तो मुकाम अभी पूरा हुआ नहीं है, गोल तो पूरा हुआ नहीं है। अब गोल पूरा करते करते आपकी शरीर चला जाएगा, आप ही चले जाओगे, हैं? ढोल बन जाओगे। तो इस चीज़ से निवारना है कि यदि आपके पास इतनी संसाधन है कि आपकी जीवन सही से चल सकता है, तो फिर आप दूसरे लेवल को सोचिए। ये सोचिए कि हम कहाँ हैं, कहाँ से आए, कहाँ चले जाएंगे। क्योंकि हर कोई हर दिन मर रहा है और जन्म ले रहा है, तो मेरी भी तो मौत आना है, और जब मेरी मौत आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? ये जीवात्मा है, मर जाने के बाद आत्मा है, ये तो 100% सत्य है। और जो आज विश्वास नहीं करते हैं नई पीढ़ी के लोग, क्योंकि वो आत्मा देखे नहीं है, मैंने तो बहुत आत्मा देखा है। तो हम आत्मा बन जाएंगे तो आत्मा की दुनिया में हमारा क्या वैल्यू होगा? क्या हमारा यहाँ जो हम लूट लपाट करके, भ्रष्टाचार करके जो धन जमा किए, तो क्या वहाँ भी काम आएगा, या वहाँ और इसका प्रकोप का प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा? तो इस चीज़ को देखना है कि जब हम इस दुनिया में अपनी जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संचय कर रखे हैं, हमारा यहाँ पे जब जीवन सिक्योर्ड हो गया है, तो क्यों ना हम दूसरे लेवल के दुनिया के बारे में सोचें। आज बड़े बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोग जो है से क्या कर रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरा हो गया तो भगवान को सोने का, चांदी का ये चढ़ा रहे हैं, मूर्ति चढ़ा रहे हैं, तो कुछ चढ़ा रहे हैं, त्रिशूल चढ़ा रहे हैं, हाँ?
अरे हम बता रहे हैं कि जब आपकी मनोकामना पूरा हो गया तो आप भगवान के दास बन जाओ, भगवान के भक्त बन जाओ, भक्ति करो, जीवन को उसमें निछावर कर दो। नहीं, हमारे पास तो धन है, हम धन दे देंगे, करोड़ों है, क्या हो जाएगा, 5 लाख दे दिए तो, 5 लाख का सोना चढ़ा दिए तो नाम भी हो गया, न्यूज में निकल गया। अरे ऐसे ख्याति के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। तू अलग मंदिर बना दे, देखते हैं तुम्हारे पास इतना पैसा है तो। आज जो है सो सोना चांदी मंदिरों में लग रहा है, आगे के लिए खतरा है। कैसे खतरा है? ये जो बाहर से जो आए थे पहले इंट्रूडर्स, जो बाहर से जो हमलावर आए थे, वो मंदिरों पर ही हमला किए थे। सोमनाथ के मंदिर पे कितने बार हमला हुए, और फिर सोना डाल रहे हो, फिर हमलावर उसी पे हमला करेंगे। दुश्मन लोग उसी पे हमला करेंगे कि सोना तो मंदिर में ही सब गाड़ा हुआ है, किसी के घर में नहीं जाएंगे, किसी को कुछ नहीं। तो ये जो सोना चांदी है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की चीज़ है। इसको आप मंदिरों में क्यों गाड़ रहे हो? हमारे सोना, देश का सोना को कभी हम गिरवी रखे थे? अपने देश की व्यवस्था को सुधारे थे 90 में? सरकार ने 1990 में जब अर्थव्यवस्था नीचे चला गया था, बदतर स्थिति में था, तो इंग्लैंड में अपने सोने को गिरवी रखे थे। सुनते हैं कि फिर ले आए। तो बताइए कि आप सोने को वहाँ गाड़ रहे हो, तो वो तो एक खतरा है। आएंगे तो पहले मेरा ही धर्म को बर्बाद करेंगे, मंदिर को तोड़ेंगे। क्या सोच है? क्या ईश्वर जो है से सोने चांदी से तोड़े जाते हैं? ईश्वर मन से तोड़े जाते हैं, दिल देखते हैं, भाव देखते हैं। ईश्वर ये नहीं देखते कि हमें सोना और चांदी चढ़ाओ। ये मूर्ख लोगों की एक राजनीति है, पैसे वाले लोगों की एक राजनीति है, फेमस होने का, कि हम तो बहुत पुण्य का काम कर दिए। अरे पुण्य क्या काम किया किए? आप मान लो बाहर जा रहे हो, तीर्थ यात्रा जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, स्विट्जरलैंड जा रहे हो, कहीं भी घूमने जा रहे हो खुशी के लिए, आप बाहर की दुनिया में भटक रहे हो। इसको मेडिकेशन बोलते हैं। मेडिकेशन का मतलब हीलिंग बाय एक्सटर्नल मीन्स, हीलिंग एंड एक्वायरिंग द हैप्पीनेस बाय एक्सटर्नल मीन्स। मेडिसिन हो जाए, जिसे अपनी बीमारी इलाज करा लिए, हीलिंग कर लिए शरीर का, वो मेडिकेशन है। या आप यहाँ घूम रहे हो, वहाँ घूम रहे हैं, अपनी स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, अपनी मन की खुशी के लिए, वो भी मेडिकेशन है। अब आप वहाँ से तो आए बहुत फ़ोटो वीडियो बना के, अब वो फोटो वीडियो को आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उसको वायरल कर रहे हैं। अब देखो मैं यहाँ घूम के आया हूँ। अब कोई उसको लाइक नहीं कर रहा है तो टेंशन, सारा कोई लाइक भी नहीं करता। हाँ, अब उतने पैसे करके खर्च करके गए और दिखा रहे हैं, नहीं लाइक कर रहा है, कमेंट गलत कर रहा है, तो आपको टेंशन। तो हैप्पीनेस तो गया। हैप्पीनेस आपके अंदर है, दिस दैट इज मेडिटेशन। हैप्पीनेस, हीलिंग फ्रॉम इनसाइड। आप अपनी ऊर्जा को जागृत कीजिए शरीर के, वो आपको हीलिंग देगा। वो हीलिंग से जो आपकी शरीर स्वस्थ होगा, हीलिंग होगा, दैट इज मेडिटेशन। तो मेडिकेशन एंड मेडिटेशन। मुझे तो कहीं जाने का इच्छा नहीं करता, मैं यहीं खुश हूँ, घर में ही बैठा खुश हूँ, यहीं से सारी दुनिया देख रहा हूँ। क्या भटकना वहाँ धूप में इधर से उधर, कभी ये ऑटो के पीछे, वो ऑटो के पीछे। हमारी तो भक्ति का भाव ही खत्म हो जाएगा यदि हम कुछ तीर्थ यात्रा की बात करते हैं। तो भगवान का नाम कहाँ दिमाग में रहेगा? दिमाग में रहेगा वहाँ से वो कौन सा ऑटो पकड़ना, वहाँ से कौन सा बस पकड़ना, वहाँ से कौन सा ट्रेन पकड़ना, वहाँ। अरे दिमाग में तो यही रह गया। हाँ, बैग की सुरक्षा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अब भगवान की भक्ति कहाँ रहा? कुछ नहीं, वो एक दिखावा है। तो बोलते हैं कि भगवान जो है वहाँ पे है, वहाँ नहीं है। भगवान आपके पास है, आप कहीं से भी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि भगवान भाव को देखते हैं, मन से कनेक्ट होते हैं। तो आप अपनी मन को सही कीजिए ना। तो आप यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं तो फालतू के हैं। ये जीवन में बस एक दिखावा है।